हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का हिंदी पुस्तक आरोह का पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती। प्रस्तुत पाठ मियां नसीरुद्दीन हम हस्मत नामक संस्मरण संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मियां नसीरुद्दीन को 56 तरह के रोटियां पकाने की कला में महारत हासिल थी और वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। तो चलिए शुरू करते हैं यह पाठ। मियां नसीरुद्दीन। एक दोपहर जब लेखिका घूमती हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी सी दुकान के पास आती हैं, तो पता चलता है कि वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की है। नानबाई यानी रोटी बनाने वाले। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। आगे लेखिका बताते हैं कि जैसे ही वे अंदर झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि मियाँ चारपाई पर बैठकर बीड़ी के मज़े ले रहे हैं। उनके चेहरे से एक मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ नजर आ रहे थे। शुरू में तो मियाँ लेखिका को ग्राहक समझ लेते हैं, पर उनके सवाल पूछने पर उन्हें ज्ञात हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि वो पत्रकार हैं। मियाँ साहब लेखिका के सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका उनसे पूछती है, आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की? जवाब में मियाँ बताते हैं, और कहाँ से सीखेंगे, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जो भी इल्म सीखी अपने पिता से सीखी। ये सारे हमारे बाप दादाओं का हुनर है। हुनर यानी टैलेंट। लेखिका के सवाल पर मियाँ अपने बाप और दादा का नाम बताते हैं, जिससे वे मशहूर हुआ करते थे। आगे लेखिका पूछती हैं, आपको इन दोनों में से किसी की नसीहत याद है तो बताइए। मियाँ साहब समझाते समझाते उनसे ही सवाल करने लग जाया करते थे, पर उनके सवाल तो लेखिका के समझ से परे ही होते। फिर मियाँ साहब उन्हें अपने लफ्ज़ों में उदाहरण देते हुए समझाने लगते। लेखिका फिर सवाल करती हैं, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो फिर मियाँ नसीरुद्दीन का जवाब होता है, हैं तो बहुत, पर उनमें से कोई खानदानी नहीं है। मियाँ अपने पूर्वजों के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उनके पूर्वजों से एक बार बादशाह ने फरमाया था, मियाँ नानबाई कुछ ऐसी चीज़ खिलाओ जो आग में ना पके और ना ही पानी में। लेखिका उत्सुक होकर पूछती हैं, क्या बनी उनसे ऐसी चीज़? मियाँ बोलते हैं, क्यों ना बनती साहिब, बनी भी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका उनसे पूछती हैं कि किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज काम करते थे? तो मियाँ गोलमाल जवाब दे देते थे। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती, पर मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बात को ना छेड़ना ही उचित समझा। बातों ही बातों में यह मालूम हुआ कि मियाँ अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें समय पर वेतन दिया करते थे। शागिर्दों यानी शिष्य, जो स्टूडेंट होते हैं। मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्प बाकी ना रही। मजमून यानी विषय या कोई टॉपिक, यानी कि मियाँ को अब इस विषय में कोई दिलचस्प नहीं रही। जब लेखिका पूछती हैं कि ज़्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मियाँ लेखिका से पीछा छुड़ाने को बोले, बाखरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। आगे मियाँ कहते हैं, अब वे कद्रदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कद्र क्या करते थे। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के रोटी बनाने की कला और अपने पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।